Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 11th economics. Chapter name is Consumer Equilibrium. हम उसी की सीरीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने बेटा डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वो मैंने आपको समझाया पूरा। अब आ रही आती है हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। बच्चे, आपको जो मैंने अभी रिलेशन समझाया है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में, वही बेस लेके आपने चलना है। अगर आपको वो क्लियरली समझ आ गया तो ये आपको लॉ बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि वही हमने इसमें करना है आगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। इट बेसिकली स्टेट्स that as more and more of units of a commodity are consumed, marginal utility from each and every successive unit tends to decline. ये हमने अभी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था ना, जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो यूनिट्स को, वैसे वैसे आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। सो ये लॉ जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये क्या कहता है? ये बेसिकली यही कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। इस लॉ को हम, इसके दो नाम और भी हैं, इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इट मीन्स आपसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही पूछा गया है। इसके जो और नाम है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीनों एक ही लॉ है। इसका जो डायग्राम एक्सप्लेन्स दिस लॉ, जो हमने डायग्राम पहले बनाया था वही डायग्राम अब है, और आपको प्रॉपरली ये एक्सप्लेन करेगा। अभी देखो, डायग्राम क्लियरली शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अभी आपने जो टीयू एंड एमयू का हमने रिलेशन किया था, तब आपने किया था जैसे जैसे टीयू में आप एक्स्ट्रा यूनिट लेना शुरू कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो रही है। जैसे जैसे टीयू बढ़ती है वैसे वैसे एमयू आपकी डिक्लाइन होती है। व्हेन एमयू डिमिनिशेस, टीयू टेंड्स टू इंक्रीज ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब वो डिमिनिशिंग कम होना शुरू हो जाती है एमयू, तो टीयू इंक्रीज होती है, पर वो आपकी जो है डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होती है। ठीक है, टू बेसिक assumptions ऑफ द लॉ आर ओनली सेम यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ये देखो, सेम यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल है इसमें, अगर आप बात कर रहे हो टी कप्स की, कि कप ऑफ टी की, तो ये नहीं है कि पहला यूनिट में हमने कप ऑफ टी पी लिया, उसके बाद में आपने स्पून से पी ली, या आपने ग्लास से पी ली, या आपने कटोरी से पी ली। नॉट लाइक दिस। वही स्टैंडर्ड कप रहेगा आपका हर यूनिट के लिए। ठीक है, दूसरी है एजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स ऐसा नहीं कि आपने एक यूनिट आज कंज्यूम कर लिया, एक यूनिट आपने कल कंज्यूम कर लिया, एक यूनिट आपने परसों कंज्यूम कर लिया। नॉट लाइक दिस। आपने कंटिन्यूस अभी ही कंज्यूम करनी है यूनिट्स, नॉट मतलब ब्रेक्स में नहीं कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो ये आपकी टू बेसिक एजम्पशंस हैं लॉ की। अब ये देखो, लॉ का हमने आ रहा है वही डायग्राम है। टोटल यूटिलिटी जो है आपकी, पहले जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो हमारी जे इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है। जब ये डिक्रीज हो रही है फिर ये आपकी इंक्रीज हो रही है। जब ये मैक्सिमम पहुंच जाती है तो एम यू आपकी नेगेटिव हो जीरो पे आ जाती है। उसके बाद में जब ये डिक्लाइन होना शुरू कर देती है तो एम यू आपका नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.